जेठालाल ने टप्पू सेना से पूछा कि बताओ ये फैन को देख के ये फैन में कितना सारा ब्लेड्स है। तो टप्पू सेना ने बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख पा रहा था। लेकिन जब ये फैन स्टॉप हो गया तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कितना सारा ब्लेड्स मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स मेरे को दिख रहा है। इस फैन में नंबर ऑफ ब्लेड्स 4 दिख रहा है, राइट। तो जब तक फैन चल रहा था टप्पू सेना को उस फैन सिर्फ एक सर्किल का क्लाउड दिख रहा था, राइट। लेकिन फैन जब बंद किया तब कितना नंबर ऑफ ब्लेड्स था? 8 नंबर ऑफ ब्लेड्स। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोग वो जेठालाल का घर के एड्रेस के कंपैरिजन करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखते हैं जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग बोले थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सब में डिफरेंस क्या है? सब शेल, सेल, ऑर्बिटल, ये सब में डिफरेंस क्या है? ये सब में डिफरेंस हम लोग देखने से पहले एक देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 बॉल दिख रहे हैं हम लोग को, फुटबॉल, राइट। अब मान लेते कि ये जो फर्स्ट फुटबॉल है ये सेकंड फुटबॉल है और ये थर्ड फुटबॉल है। अब मान लेते कि ये फुटबॉल फर्स्ट फुटबॉल के ऊपर सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सरफेस के ऊपर घूमता रहेगा। अब घूमने के कारण ये क्या एक तुमको क्लाउड दिखेगा, राइट। जैसे फैन का केस में क्या हुआ था? फैन का केस में जब फैन चल रहा था तो एक सर्किल क्लाउड दिख रहा था, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर बहुत स्पीड पे मोशन पे घूमेगा तो क्या दिखेगा? मेरे को एक क्लाउड दिखेगा, स्पेरिकल क्लाउड दिखेगा, राइट। अब इस फुटबॉल को तुम हटा दो, ये जो फुटबॉल दिख रहा है फुटबॉल को तुम हटा दो, साइड में रख दो, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है। कैसा क्लाउड? स्पेरिकल क्लाउड। तो एटॉम के अंदर ऐसा स्पेरिकल क्लाउड देखता है। तो सेकंड फुटबॉल के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते ये भी उसका सरफेस के ऊपर घूम रहा है बहुत स्पीड से। तो तुमको क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है। फुटबॉल को साइड में हटा दो तो वो एटॉम के अंदर ऐसे करके घूम रहा है। इससे थर्ड फुटबॉल के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, बहुत स्पीड से घूम रहा है फुटबॉल के ऊपर, राइट, सरफेस के ऊपर घूम रहा है। तो अब अगर मैं इस थर्ड नंबर फुटबॉल को भी साइड में हटा दूं तो कैसे दिखेगा? सब इलेक्ट्रॉन, उसका मोशन, और उसका मोशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे फैन का केस में हम लोग देखे थे इस सर्कल क्लाउड, हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कितना इलेक्ट्रॉन है जैसे कितना ब्लेड्स था वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस होगा। तो ये इसको अगर ये 1s, ये 2s और ये 3s, तो ये 1s जो 1 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। यहाँ पे जो 2 है ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही दर्शाता है। ये 3 जो है ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही दर्शाता है। ये जो एज दिख रहा है ये एज स्पेरिकल शेप हो रहा है तो ये सबशेल को दर्शाता है। यहाँ पे भी एस है तो ये सबशेल को दर्शाता है। यहाँ पे भी एस है तो ये सबशेल को दर्शाता है। तो सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब देखो एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट। अगर मान लेता हूँ कि ये एक वाई जेड, ये एक से है वही वाई है और ये जेड है, तो अगर स्पेरिकल मतलब एक स्पेरिकल ड्रॉ करो तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं। तो एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल का कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं होता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो सिर्फ 0 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग पी ऑर्बिटल का बात करेंगे, पी